हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ आपको। हालांकि आपने थंबनेल देख लिया होगा। प्राइम नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों के ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते। हालांकि छोटी क्लासेस में जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं। फिर भी क्या होता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके दिमाग से इन सब कॉन्सेप्ट्स की बातें जो हम उन्होंने सीखी होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं और वो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को दोबारा से डिटेल में समझेंगे ताकि फिर से वो कन्फ्यूज़न ना हो और आप बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? प्राइम नंबर्स की। नाउ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, हम सभी को पता है कि नंबर्स जो होते हैं वो सबसे बेसिक जो नंबर होते हैं सबने सीखे हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैं आपके सामने नेचुरल नंबर्स लिख देता हूँ कुछ, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक से नंबर्स लिख दिए, नेचुरल नंबर्स। अब बात हो रही है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं इनमें से? तो प्राइम नंबर्स की डेफिनीशन, हम डेफिनीशन से नहीं जाते हैं, हम एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं आपको। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन होते हैं? फैक्टर्स, अब बहुत बच्चों को इसमें डाउट होगा कि सर फैक्टर्स क्या होते हैं। पहले तो हमें फैक्टर्स बता दीजिए। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स में यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ 6 की, कोई नंबर है 6, तो बताओ 6 कौन कौन सी टेबल्स में आता है? तो आप कहोगे सर 6 तो 1 की टेबल में भी आता है, 6 2 की टेबल में भी आता है, 6 3 की टेबल में भी आता है और 6 अपनी टेबल में भी आता है। 6 1 जा 6। ठीक है, तो 6 इन चारों की टेबल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों के चारों 6 के कौन हो गए? फैक्टर्स हो गए। बात समझ में आ गई? ये सब के सब 6 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तुमसे मल्टीपल्स के बारे में बात करूं, मल्टीपल्स क्या होते हैं? फिर मल्टीपल्स क्या होते हैं? क्योंकि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे कि 6 की अपनी टेबल में कौन कौन आते हैं? जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। सो 6 के मल्टीपल्स कौन कौन हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, 6 खुद हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मल्टीपल्स वो होते हैं जो उस नंबर की टेबल में आए और फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जिसकी टेबल में वो नंबर आए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन या फिर हम प्राइम नंबर्स के बारे में समझें तो प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो, जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। अब वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? पहला होता है 1 और दूसरा होता है वो खुद इटसेल्फ। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है 1 और दूसरा होता है वो खुद। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब मैं आपके सामने सारे नेचुरल नंबर्स को चेक करूँगा कि कौन इनमें से प्राइम है और कौन इनमें से प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की। अब 1 किस किस की टेबल में आता है? 1 तो केवल अपनी ही टेबल में आता है और किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता। तो 1 केवल अपनी टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन हो गया? इसके फैक्टर हो गया 1 केवल। 2 किस किस की टेबल में आता है? 2 1 की टेबल में भी आता है, 1 2 जा 2, और 2 अपनी टेबल में भी आता है, 2 1 जा 2। ठीक है, 3 किस किस की टेबल में आता है? 3 1 की टेबल में भी आता है, 3 2 की टेबल में नहीं आता और 3 3 की टेबल में आता है। इसके अलावा और किसी भी टेबल में 3 नहीं आता। 4 की बात अगर हम करें तो 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 केवल अपनी टेबल में आता है। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 1 और 5 केवल इन 2 टेबल्स में आता है। 6, अभी मैंने देखा 6 के कितने सारे फैक्टर्स हैं, देखो तो 6 के 1 2 3 और 6, ये 4 फैक्टर्स हैं।
7 की बात करें तो 7 1 और 7 अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आता है। 8 की बात करें तो 8 1 2 4 और 8 बस इन 4 टेबल्स में आता है। 9 की बात करें तो 3, ये 1 से स्टार्ट करते हैं, चलो 1 3 और 9 है ना। 10 की बात करें तो 1 2 5 और 10। 11 की बात करें 1 और 11। तो आप देख पा रहे हो डेफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, प्राइम नंबर्स कौन होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 1 हो और वो खुद हो। तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ से एग्जाम्पल से, और वो खुद होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, क्या 1 यहाँ पे प्राइम नंबर है? 1 का तो एक ही फैक्टर है और हम बोल रहे हैं कि 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। 2 की बात करें तो 2 के 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें, एक तो 1 और एक वो खुद। इसका मतलब 2 कौन हो गया? 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 के देखो, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो खुद, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। 4 के 3 फैक्टर हो गए तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 5 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 और 5, 1 और वो खुद, तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से 7 भी प्राइम नंबर हो गया। 9, बहुत बच्चे कह देते हैं कि सर 9 भी प्राइम नंबर होता है, बट नहीं, 9 के 3 फैक्टर्स हैं तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। 9 के बाद सीधे 11 पे आ जाते हैं तो 11 भी एक प्राइम नंबर होगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे इसके अलावा भी। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। स्मॉलेस्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के नंबर्स की, जो कि हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? ध्यान से देखो, जो नंबर्स यहाँ पे रह गए जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ध्यान से सुनना, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? देखो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स देख लो, तो 2 से ज़्यादा यहाँ पे 4 के भी हैं, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, देन 8, क्योंकि यहाँ देखो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 9 के 3 फैक्टर हैं, 10 के 4 फैक्टर्स हैं, एंड सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर्स हमारे, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 4, देन 6, देन 8, देन 9, देन 10, 10 के बाद 11 तो प्राइम हो गया, तो 12 आ जाएगा। 13 प्राइम नंबर होता है तो 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? तो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस क्लियर हो गया। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बता दो, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो आप बताओगे 4 होता है। क्वेश्चन आ जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आप बताओगे 2 होता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताओ विच नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है? क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपके अभी ऊपर वाले फैक्टर्स जो मैंने यहाँ लिखे थे इन नंबर्स के, नेचुरल नंबर सीरीज़ के, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, तो वो हमें एक ही दिख रहा है, कौन सा? 1। ठीक है। तो 1 इकलौता ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो 1 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते तो कंपोजिट हो जाता। 1 के 2 फैक्टर्स भी नहीं होते, केवल एक ही फैक्टर होता है, तो इस वजह से ना वो प्राइम है और ना वो कंपोजिट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो आंसर हो जाएगा 1।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट होते हैं हमारे, एक और देख लेते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स में यहाँ पे एक शब्द आ रहा है को का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों की बात हो रही होती है, तो ये शब्द हम अक्सर देख लेते हैं यूज़ होते हुए। को प्राइम मतलब दो चीज़ों की बात हो रही है, दो नंबर्स की बात हो रही है, बट वो दोनों प्राइम नंबर्स की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम होंगे, ठीक है। तो को का मतलब हो गया दो, तो जब भी हम को प्राइम नंबर्स की बात करेंगे इसका मतलब है कि हम वहाँ पे दो नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। अब होते क्या हैं ये समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, हम पेयर की बात करते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है। पेयर ऑफ नंबर मतलब कि दो नंबर्स की बात करेंगे हम एक साथ, एक्स और वाई। हमने लेट कर लिया, दो नंबर्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। घबराना नहीं है एक्स वाई को देख के, ठीक है ना। अब क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कह रहा है कि दोनों नंबर्स जो भी आप लोगे उनका केवल और केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए और वो होना चाहिए 1, ठीक है। क्या बोलेंगे, बोथ द नंबर्स मस्ट हैव ओनली 1 एज अ फैक्टर। मतलब वो सारे नंबर्स जिनका केवल और केवल मिलके एक ही फैक्टर होगा वो होगा 1, उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा 2 और 9, 2 और 9। अब आप कहोगे सर 2 तो प्राइम नंबर होता है, क्या 9 भी प्राइम नंबर होता है? तो 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। देखो 9 तो कंपोजिट नंबर होता है, अभी बताया मैंने, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर्स में यही खासियत होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी बात का बच्चों को होता है, उन्हें लगता है कि दोनों प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, बट यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 तो प्राइम है बट 9 तो हमारा कंपोजिट है, लेकिन ये दोनों नंबर्स किसके अंडर आ गए, ये हमारे नंबर्स को प्राइम के अंडर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो मेरा बस सिंपल सा एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि बताओ 2 और 9 क्या किसी की टेबल में आते हैं? बताओ क्या 2 और 9, सोच के बताओ कि क्या 2 और 9 किसी की टेबल में आते हैं? तो आंसर होगा सर नहीं आते हैं। केवल एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं और वो नंबर होता है 1। कैसे सर? देखो 1 की टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स और 1 की ही टेबल में 9 भी आता है 9 टाइम्स, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हों। इस वजह से ये दोनों नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मैंने एक नंबर ले लिया 12 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 31। 12 और 31 क्या किसी की टेबल में आते हैं 1 के अलावा? आप बोलोगे सर नहीं आते, केवल 1 की टेबल में आते हैं। इस वजह से ये को प्राइम नंबर्स हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया एक 9 और दूसरा लिख लिया मैंने 16। अब आप कहोगे सर 9 तो बहुत सारे नंबर्स में आता है। सर 9 के तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। सर 16 भी बहुत सारे नंबर्स की टेबल में आता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 4 हो गया और 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बट मेरी बात बताओ, क्या इन दोनों फैक्टर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको 1 के अलावा? केवल 1 इकलौता ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं और कोई नंबर नहीं है ऐसा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे नंबर्स जिनका केवल 1 एक कॉमन फैक्टर होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे 25 और 102, है ना। जैसे कि 35 और मैंने लिख लिया 40, लेट्स से 43, है ना। तो ये सब नंबर्स कौन है? को प्राइम नंबर्स है। आई होप आपको आज की वीडियो में इन तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप आगे से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं,
या फिर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो आप अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी वीडियोस को तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई, कुछ वैल्यू मिली आपको इस वीडियो से, तो बिल्कुल लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स हम और लाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।